उत्तर प्रदेश के आगरा की, जिस शहर की पहचान प्यार की निशानी ताजमहल और आपसी भाईचारे की होती है, लेकिन आज उसी आगरा के एक मोहल्ले में प्यार नहीं बल्कि दहशत का आलम है। हम बात करें आगरा के बलकेश्वर स्थित भगवान नगर कॉलोनी की। यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दहशत इस कदर है कि गली दर गली घर एक ही जैसे पोस्टर नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। और बड़ी खबर, आगरा के कॉलोनी में पोस्टर से हड़कंप मच गया है। 50 हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं। एक परिवार की दबंगई के चलते सोचिए 50 परिवार खौफ में हैं। दबंग युवक घर में घुसकर मारपीट करते हैं, इस तरह के आरोप ये परिवार लगा रहे हैं। कॉलोनी के एक घर पर दबंग परिवार का कब्जा है और कॉलोनी के बाकी हिंदू परिवारों को वो लोग तंग करते हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। पलायन की क्या मजबूरी है, ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। लेकिन जरा देखिए, घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ये मकान बिकाऊ है। भगवान नगर कॉलोनी वहां का एक पॉश इलाका है। अब यहाँ हिंदू परिवार जो रहते हैं उन्होंने देखिए ये घर बेचना, ये मकान बेचना है, ये घर बेचना है, इस तरह के पोस्टर इन्होंने लगा दिए हैं। ये हिंदू परिवारों के घर है, स्वास्थ्य के निशान से आप समझ सकते हैं। और इनका कहना है, इनका आरोप है कि एक दबंग परिवार है यहाँ जो कि परेशान करता है, घरों में घुसता है, मारता पीटता है। उनका एक घर है जिसमें वो लोग रहते हैं, यानी एक परिवार की दबंगई की वजह से एक दो नहीं बल्कि 50 परिवार अब अपना घर खाली करने को मजबूर हैं। तो एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों हिंदू परिवार जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर है। आखिर क्या वजह है, चलिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए 6 तस्वीर है। भगवान नगर में भय है, ये मकान बेचना है, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा दबंगों का दहशत इस कदर है कि ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं। 50 ऐसे घर हैं जहां ये पोस्टर लगा दिए गए हैं कि हमको ये घर बेचना है। डर के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि जो दबंग परिवार है वो लोगों के घरों में घुस जाता है, वहां घर में घुस करके लोगों को परेशान करता है। वो इसी मोहल्ले में एक घर में रहता है। 2022 से ही विवाद चल रहा है। कॉलोनी में पुलिस की तैनाती है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रेम की नगरी, ताज की नगरी कही जाने वाली आगरा में इस वक्त लोग कैसे दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के अंदर थाना कमला नगर क्षेत्र के भगवान नगर कॉलोनी के अंदर एक भयभीत कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पूरी कॉलोनी करीब 40 मकान स्वामियों ने अपने घर के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं। पूरी की पूरी कॉलोनी पलायन करने को मजबूर हो गई है। इसकी वजह सिर्फ एक विशेष समुदाय के परिवार की वजह से पूरी कॉलोनी पलायन करने को मजबूर हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप के बाद पोस्टर तो हटा दिए गए हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम पिछले कई सालों से इन परेशानी को झेल रहे हैं, अभी तक इस परेशानी से निजात नहीं बना है। इसे समुदाय के लोग आए दिन उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, जिसके चलते थाना कमला नगर के भगवान नगर के अंदर 40 मकान स्वामियों ने अपने घर के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए हैं। यूं ही कोई अपने आशियाने को बेचने के लिए मजबूर नहीं हुआ होगा, हर रोज खौफ ने दस्तक दी होगी। आगरा से आमिर कादरी, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कॉलोनी में दहशत का पूरा माजरा क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आगरा के बलकेश्वर में 50 घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। भगवान नगर कॉलोनी में हिंदू परिवारों ने ये पोस्टर लगाए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स की कॉलोनी में डर का माहौल है। एक परिवार पर कॉलोनी में दहशत फैलाने का आरोप है। बताया जा रहा है हड्डियां फेंकी जाती हैं लोगों के घरों में, विरोध किया जाए तो झगड़ा किया जाता है, बच्चों को खेलने से रोका जाता है, लड़कियां घर से निकलने में डरती हैं, तेज ऑटो से डराने का आरोप है। सनी और शहजाद ये नाम है, इनसे मारपीट और विवाद के केस चल रहे हैं। सनी के खिलाफ 2022 में दबंगई का मामला दर्ज हुआ है। महिलाओं से अभद्रता, जबरन घर में घुसने के आरोप थे। 2 फरवरी को घर में घुसकर मारपीट की गई थी, चेन तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। बचाव में आए पड़ोसी को भी पीटा था। पीड़ित के गले में 2 टांके लगे थे। सनी के खिलाफ कमला नगर थाना पुलिस ने शिकायत नहीं ली। कार्रवाई न होने पर लगाए गए हैं मकान बिकाऊ के पोस्टर। और हालात न सुधरे तो कॉलोनी और शहर तक छोड़ने को ये जो हिंदू परिवार है वो तैयार है। अब देखना होगा, क्योंकि पुलिस की तैनाती यहाँ पर है, क्या कुछ वहां से अब निकल कर सामने आता है। सवाल तो यह है कि आखिर खास समुदाय के सनी और उसके परिवार से लोग क्यों परेशान हैं। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। भाई साहब, हमारा मामला ये है कि जो ये मुस्लिम फैमिली रहती है, ये मात्र 11-12 जनी है। इन्होंने पूरे 40-50 फैमिलियों का रहना दुश्वार कर रखा है। क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, पूरे दिन गाली गलौज करना, और इनका एक ही मोटिव है कि हिंदू हमारी मुट्ठी में है। पुलिस प्रशासन की तो देखो सर, ऐसा है कि इन लोगों से पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं कॉलोनी में,
और काफी हुए हैं, इतने हुए हैं कि इनकी बहनें भी आ जाती हैं। ईंट पत्थर फेंकना और घरों के आगे हड्डियां फेंकना, पड़ोसों के में हुआ है ये सब कुछ। और मतलब इनका कुछ इलाज नहीं हो पाया है। पुलिस भी ने मतलब पकड़ती है, छोड़ देती है, और केस भी चले हैं इन लोगों के ऊपर। सुनने में आई कि केस वो मई की मई दब गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली रहती है और वो उनका घर भी नहीं है, वो यहाँ तब भी रहते हैं और फिर रोज यहाँ पे लड़ाई दंगे वगैरह करते हैं, आपस में भी करते हैं बहुत ज्यादा। और फिर मतलब पूरी कॉलोनी से ही कभी किसी से लड़ते ही रहते हैं। वो कभी किसी के घर में जाके मारा, थोड़े टाइम पहले हमारे घर में भी हुआ था, तो भी हमारे घर में घुस के मारा था। जो लड़का है शहजाद खान का बेटा है सनी, लड़के बुलंद है, उसके हौसले ज्यादा बुलंद है और सारा परिवार एक है। और जो परिवार में ये रहते हैं, जिस जगह पे ये रह रहे हैं, वो जगह इनकी नहीं है। ये सितारा बेगम जी की जगह है, जिसमें ये अवैध रूप से रह रहे हैं। वह भी इनसे परेशान है, वो इनसे खाली कराने की कहते हैं, उनसे भी लड़ाई दंगा मारपीट ये करते हैं। गली में माहौल की स्थिति आपको ऐसे समझाता हूँ कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में अब डरते हैं। वो तमंचेबाजी, चक्कू, खंजर, बेसबॉल के डंडे जो उसके हाथ में उसको मारता ही, ईंट अद्दे मार चुका है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतने वक्त से ये मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया क्यों नहीं है। अब जब पोस्टर लग गए हैं तो पुलिस हरकत में आई है और आरोपी सनी को बताया जा रहा है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। एक्शन के बाद दबंग परिवार कॉलोनी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जबरन दखल वाले घर को छोड़ेगा दबंग परिवार, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कब्जा करके इस घर में वो रह रहे हैं। दबंग सनी और उसके परिवार पर कॉलोनी में जबरन रहने का आरोप है। आइए सीनियर पुलिस ऑफिसर से समझते हैं क्या है सनी और उसके परिवार से जुड़ा ये पूरा मामला। लड़का जो सनी जिसका नाम था, उसने पड़ोस के लोगों से मारपीट करी थी, तो उसमें उनकी तहरीर पर थाना कमला नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको पुलिस कस्टडी में लेकर उसको हम लोग उसका चालान कर रहे हैं माननीय न्यायालय के 170 BNSS में। और इसमें प्रकरण की जब जांच की गई मौके पर, तो ये पाया गया कि एक सितारा बेगम विधवा है, विडो हैं, जिनका वो मकान है और उसमें उनकी ननद का बेटा जो शहजाद है, शहजाद और उसके बच्चे और उसका परिवार वहाँ रहता है। तो सितारा बेगम ये चाहती हैं कि उनका मकान शहजाद और उनके बच्चों से खाली कराया जाए, मतलब खाली कराना चाहती हैं। तो आज दोनों पक्षों को बैठाकर इसमें समझौता कराया जा रहा है और शहजाद ने कहा है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, उस मकान में अपने परिवार सहित कहीं और चला जाएगा। संवाददाता अभिषेक राज आगरा पहुंचे हैं, इस खबर पर ज्यादा अपडेट हम उनसे लेंगे। आगरा पहुंचने वाले, देखिए गाड़ी में है, अब उस जगह पर भी वो पहुंचेंगे, वहां से लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभिषेक, सवाल कई सारे हैं, जिसमें प्रमुख सवाल ये है कि इतने वक्त से जब ये मामला चल रहा था, पुलिस ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि लोग पलायन को मजबूर हो गए। अब वहां पर क्या अपडेट सामने आ रहा है और क्या लोगों के मन में ये डर नहीं होगा कि जब वो पुलिस की गिरफ्त से छूटेंगे तो फिर से इस मोहल्ले के लोगों को परेशान करेंगे? देखिए, बिल्कुल आगरा से हैरान करने वाली तस्वीर है। भगवान नगर आगरा का पॉश इलाका है। आगरा के सेंट्रल जो एरिया है वहां पर ये पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। कहते हैं वहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू कम्युनिटी की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी आकर वहां पर बसे हैं। अब जो 40 से 50 घरों में जो पोस्टर लगाए गए थे, इनके ऊपर इस तरीके से लिखा था कि ये घर बिकाऊ है, ये बेचना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन वहां पर जो परिवार रह रहे थे, जो दूसरे समुदाय के थे, वो आपस में झगड़ा करते थे। बाकायदा जो यहाँ पर दूसरे परिवार रहते थे उनके साथ मारपिटाई होती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था और लगातार परेशान किया जाता था। इस परेशानी से तंग आकर जो इन्होंने फैसला लिया कि अब ये इस पूरे इलाके को छोड़ देंगे और उसके बाद वो दूसरी जगह पर पलायन कर जाएंगे। लेकिन इससे पहले पुलिस जो है उसने बातचीत की, लोगों को समझाया, बिठाया और उसके बाद लोगों को इस बात के लिए मनाया कि वो अपने घरों से पोस्टर हटाए और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके हिसाब से पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हम आपसे अपडेट और तस्वीरें वहां से फिर से लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.